आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं बिहार के उस युवा वर्ग का परिचायक हूँ जो शिक्षा साधन और संसाधनों के अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने बिहार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर बाहर गया था। मैं पलायन का दंश झेला हुआ वो युवा हूं जो आज के युवा के दर्द को बखूबी समझता है। मेरा ही नाम कुमार शांतनु है। मैं पेशे से प्रोफेसर हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में। मेरी स्कूल की शिक्षा नवोदय विद्यालय मुजफ्फरपुर से हुई है और मैंने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी सारी शिक्षाएं प्राप्त की। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, एलएलबी, ये सारी चीजें, ये सारी डिग्रियां मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हासिल की और दिल्ली विश्वविद्यालय के ही एक कॉलेज में मैं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था। ये परिचय देने का महज एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य ये बताना कि अगर बिहार के युवाओं को उचित मौका मिले, एक अच्छी शिक्षा मिले, तो बिहार का हर युवा डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस, आईपीएस बनने के लिए तैयार है। आज बिहार का युवा अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। आज बिहार के युवा को लगता है कि जब जब चुनाव आएगा तब तक उसके साथ वादे किए जाएंगे, तब तक उनको ठगा जाएगा। आज बिहार के युवाओं की दुर्दशा ऐसी है कि उनको पार्टियों ने झंडा उठाने वाला और भीड़ इकट्ठा करने वाला समूह मान के छोड़ दिया है। जब राजनीतिक पार्टियों को अपनी रैलियां करनी होती है तो उनको युवाओं की याद आती है। जब उनको कहीं पर 200-500 लोगों को जुटाना होता है तो सबसे पहले हमारे युवा साथी याद आते हैं। इस राजनीतिक पार्टी को बदलने बिहार में एक नया आंदोलन शुरू कर गए, बिहार में एक नया अभियान चला रहे। मैं पूरे बिहार में भ्रमण कर रहा हूँ, हर जिले जा रहा हूँ और आपके पास इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आया। आज बिहार की जो राजनीतिक परंपरा है, राजनीतिक परिपाटी है, वो जात पात, धर्म और परिवारवाद के रोग से ग्रसित है। बिहार में चंद राजनीतिक परिवारों ने बिहार के सारे राजनीतिक पटल का अपहरण किया हुआ है। महज 1200 परिवार के लोग सिर्फ आपस पाएंगे तो बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं उस पर काबिज है। इनका दुक्का ऐसे कर्मठ उदाहरण मिलेंगे आपको जहां पर लोगों ने एक सच्चे समाज सेवी को, एक सजग राजनेता को चुना है। आज बिहार की समस्या धर्म और जाति नहीं है। आज बिहार की समस्या मंदिर और मस्जिद नहीं है। बिहार डेवलपमेंट के इंडेक्स पे भारत के सबसे पिछले राज्यों में खड़ा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है युवाओं को इग्नोर करना। युवाओं की उपेक्षा करने की वजह से बिहार का भविष्य अंधकार में है। पिछले 30-35 सालों से जो पार्टियां सत्ता पर काबिज हैं, उन्होंने वादे तो किए और उन वादों को पूरा करने के लिए कभी भी कोई भी ठोस और सकारात्मक उपाय नहीं किया। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। शिक्षा आपको सशक्त बनाती है, शिक्षा आपको जागरूक बनाती है, सक्रिय बनाती है।
जहां पर शिक्षा का अभाव है, उस समाज में आपराधिक गतिविधियां सबसे ज्यादा होती हैं। उस समाज का युवा अंधकार की तरफ बढ़ रहा होता है, दिशाहीन होता है। एक समाज जहां पर शिक्षा का अभाव है, वहां के मां बाप भी उस दर्श को झेल रहे होते हैं। अगर बिहार में आप किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, अगर कोई माँ बाप महीने में कुछ भी कमा रहे होते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि भाई तुम बाहर जाके पढ़ाई करो, यहाँ के कॉलेज में पढ़ाई करोगे तो तुम लम्बा बन जाओगे। हमने यहाँ अपने बिहार के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की हालत ऐसी कर दी है कि वहां पढ़ने वाले छात्र को हम कहते हैं कि अरे जो टाइम पास कर रहा है, क्योंकि आप वहां पर गुणवत्ता के साथ शिक्षा नहीं दे पा रहे। 3 साल की डिग्रियां 4.5 साल 5 साल में पूरी हो रही है। युवाओं के जीवन का 1 से 2 साल तो हम सरकारी व्यवस्था के भेंट चढ़ जा रहा है, जहां 3 साल की शिक्षा 3 साल में मिलनी चाहिए। हमारे युवाओं को अपने करियर की तरफ देखना चाहिए, नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपकी डिग्री आपको 4.5 साल और 5 साल में मिल रही हो तो आप कैसे नौकरी पाएंगे? हमारे माँ बाप अपना पेट काट कर, अपना पसीना बहाकर, अपनी खून पसीने की कमाई बाहर भेजते हैं अपने बेटों के पास कि भाई तुम बैंगलोर में जाके पढ़ लो, तुम गुजरात में जाके पढ़ लो, तुम दिल्ली में जाके पढ़ लो। तो माँ बाप कमा रहे हैं बिहार में, बिहार का पैसा भी जा रहा है बाहर, क्योंकि उस बच्चे को पढ़ाने के लिए आप यहाँ से पैसा भेजते हैं। और अगर आपका बच्चा अच्छा पढ़ गया है तो आप कहते हैं कि यहाँ आके कौन सी नौकरी करोगे, बाहर ही कोई अच्छा नौकरी खोजो, वहीं पर बच जाओ, छठ और दिवाली होली में आते रहना। यही हालत रह गई है हमारे समाज की, आप सबको पता है। यहाँ जितने युवा बैठे हैं, आप अपने घर के आसपास के घरों को देखिए, हर घर से 2 से 4 युवा बाहर गई है। आप यहाँ हैं क्योंकि आपको इस समाज ने बांधा है, आपको एक सपने ने जोड़ा है, आपके पास एक जिद है कि हम समाज को बदलेंगे, हम इस व्यवस्था को बदलेंगे। इस जिद के साथ आप यहाँ इस समाज में टिके हैं। जब हम बात करते हैं रोजगार की, तो पिछले 30 सालों में हमने अपनी एक पीढ़ी खो ली है, एक पूरी पीढ़ी हमने खोई है इस बात में कि वो यहां से जाएगा ट्रेनों में भरकर और छठ में आएगा और पूरे साल आपके घर पे 5,000-7,000 रुपया मनी ऑर्डर के साथ भेजेगा। एक पूरी पीढ़ी अपने बाप के दूध का चेहरा देखने के लिए पूरे 20 साल 25 साल तरसती है। क्यों? क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है और जब तक वो बड़ा होगा तब तक उसके पिताजी सिर्फ छुट्टियों में, सिर्फ पर्व त्योहार में यहाँ आते हैं। और जब वही बच्चा बड़ा होकर 20 साल का हो जाता है तो दूसरा साइकिल फिर से शुरू होता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा बाहर जाओ, वहां पढ़ो और वहां पर कमा के आओ। पलायन का वो दंश, पलायन का वो जहर बिहार को मार रहा है। रोजगार की जितनी व्यवस्था हमको यहाँ पर मिलनी चाहिए थी, रोजगार के लिए जो इस सरकार को करना चाहिए था, उसमें से शायद 2% काम भी यहाँ पर नहीं हुआ। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। अरे आप सारी सरकारी नौकरियों को गिन लेंगे, सारी, जब से भारत आजाद हुआ है तब से सारी सरकारी नौकरियों को गिन लेंगे तो जितनी जनसंख्या है बिहार की उसका मात्र 2% है। आप 2% के सरकारी नौकरियों के साथ बिहार के भविष्य को बदलने की बात करते हैं, संभव नहीं है। और आज जो नेता बढ़ चढ़कर मंचों से कहते हैं कि हमने इतने लाख सरकारी नौकरियां दे दी है, जरा उनसे पूछिए कि उस 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50,000 में कितने बिहारियों को उन्होंने नौकरी दी है। आज की सरकार डोमिसाइल के नाम पर चुप बैठी है। बिहार में
अगर नौकरी है तो बिहार की नौकरी पे पहला हिस्सा बिहार के नौजवानों का है। आप जाके देखिए स्कूलों में भर्तियां शुरू हो गई हैं। उस भर्तियों में जिस भर्तियों को वो नौकरी का नाम गिना रहे हैं वो रीएम्प्लॉयमेंट है। निबंधन पर थे कोई शिक्षक, उनको उन्होंने परमानेंट कर दिया और कहते हैं हम नौकरी। अरे भाई, आप उन्हीं से पढ़वा रहे थे, अब आपने उनकी नौकरी वहीं पर पक्की कर दी है। इससे आपने कोई रोजगार पैदा नहीं कर दिया, इससे आपने कोई नई नौकरी नहीं दी। और जब आप नई नौकरियों की वैकेंसी देते हैं तो उसमें 65%, 70% जो सिलेक्शन है वो हमारे पड़ोसी राज्यों के युवाओं का होता है। हमको पड़ोसी राज्यों से या भारत किसी राज्य से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जब मेरा भाई भूखा हो, जब मेरा बेटा भूखा हो, तो मेरे घर की रोटी पे सबसे पहला हाथ उसी का पड़ेगा ना। आज की सरकार जो मिसाइल की अपनी नीति पर चुप है। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि भारत के हर युवा को बिहार में आके नौकरी करने का हक है। बिल्कुल सही है, हक है, लेकिन बिहार के युवाओं को बिहार की रोजी रोटी पे सबसे पहला हक होना चाहिए। ना तो हम शिक्षा की स्थिति को सुधार पा रहे हैं, ना हम रोजगार के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहे हैं। हमारे यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो चीनी मिल से लेके बाकी इंडस्ट्रीज का सवाल हो, धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण आपके 20 सालों में फैला हुआ अफसरशाही है। आपको अगर कोई यहां पर उद्योग खोलना है तो आपको हर ऑफिस में जाकर घूस देना पड़ेगा। मैं खुले मन से कह रहा हूं, आपको इतने कंप्लायंसेस के साथ इतने ज्यादा अधिकारियों के पास जाना है और हर अधिकारी के टेबल के नीचे उसका रेट लिखा हुआ है। इतने पैसे दीजिए तो फाइल यहां से वहां मूव होगा। अरे भाई, अगर किसी ने हिम्मत कर भी लिया कि यहाँ पर कोई छोटा उद्योग बड़ा उद्योग लगाए तो इतनी ज्यादा समस्याएं हैं कि वो कहता है कि भाई हम जाके गुजरात में ना लगा ले, हरियाणा में ना वो पैसा लगा ले, उत्तर प्रदेश में भी लगाने लगे हैं लोग। तो इस पलायन की, इस रोजगार के कमी की भी जिम्मेदारी इसी सरकार की है। और इन सब चीजों में, इन सब व्यवस्था में मारा कौन जाना है? आज का युवा, सिर्फ युवा और युवा का परिवार जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हाँ, आप बात तो ठीक कह रहे हैं, सब नेता आते हैं यही कहते हैं। अभी राहुल गांधी आए थे, कह रहे थे कि हम बिहार में पढ़ाई रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। अरे भाई, जिस महागठबंधन की सरकार बिहार में थी तब उन्होंने युवाओं को यहां से भेजने पे, भागने पे मजबूर किया, क्योंकि जंगल राज था। अगर युवा यहां से जाएंगे नहीं तो यहां किसी अपराध में फंस जाएंगे या फिर यहां पर बेरोजगार होकर चुपचाप बैठे रहेंगे। पिछले 15 सालों में बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बनाने का काम आज की आप सरकार में जो बैठे पार्टियां हैं उन्होंने किया है। आपके प्रधानमंत्री बिहार में आके हम बिहार को शर्मसार करके जाते हैं। बिहार में थोड़े मन से कहते हैं कि हमने यहां से गुजरात के लिए ट्रेन की व्यवस्था कर दी है, जिसमें श्रमिक परिवार के लोग जाएंगे और उनको सुविधा होगी। उनके नजर में बिहार श्रमिक परिवार का राज्य है। ये है हमारी इज्जत हमारे प्रधानमंत्री की नजरों में, और हम उनको इस पर वोट देंगे और हम उनके झांसे में आएंगे और हम उनके एनडीए और जदयू के पार्टियों के नेताओं को वोट देंगे। नहीं हो सकता है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहता है कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी है, और उसके नेता बिहार में आके कहते हैं कि हम पलायन रोकेंगे। ऐसा झूठा विश्वास नहीं चाहिए, ऐसा झूठा वादा नहीं चाहिए। आज का युवा, बिहार का हर युवा एक विकल्प की तरफ देख रहा है,
एक विकल्प की तरफ देख रहा है जहां कुआं और खाई के बीच में उनको कोई एक रास्ता मिले, और वो रास्ता जन स्वराज की तरफ दिखता है। वो रास्ता आपके लिए जन स्वराज नहीं बनाया। जन स्वराज ने पिछले 3 वर्षों से शिक्षा रोजगार की बात करनी शुरू की है। जन स्वराज ने सबसे पहले यहाँ के युवाओं में पलायन को रोकने के लिए अभियान चलाना शुरू किया, और अब जब चुनावी वर्ष आया है तो सारी पार्टियां बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकलकर वही राग अलाप रही है कि हम भी शिक्षा बढ़ाएंगे और रोजगार को देंगे और पलायन को रोकेंगे। अरे भाई, जब आप सत्ता में काबिज थे तब आपने क्या किया? आज जब आप सत्ता में काबिज हैं तब आपके पास क्या रोडमैप है, क्या ब्लूप्रिंट है युवाओं के विकास के लिए? आप सिर्फ झूठे चुनावी वादे करके युवाओं को ठगना चाहते हैं। आज का युवा उस ठगी से बचने के लिए एक विकल्प की तरफ देख रहा है, और उस विकल्प का नाम जन स्वराज है। आपको लग रहा होगा कि भाई भाग तो बहुत अच्छा है, तो हमें और बाकी पार्टी में फर्क क्या है? क्योंकि बाकी पार्टियां भी वायदी वादा करती जा रही है। बाकी पार्टियों में जन स्वराज में फर्क यह है कि जन स्वराज वादों का रोडमैप भी आपको बता के जाती है। उन वादों को हम पूरा कैसे करेंगे ये रास्ता भी हम आपको बता के जाते हैं। जन स्वराज पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है बिहार के युवाओं की सक्रिय राजनीति में भागीदारी। बिहार के युवाओं के जो मुद्दे हैं उसको राजनीति के पटल पर सबसे पहले रखा जाए। बिहार की राजनीति का लीडर युवाओं को तक घुमाना मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। और ये तब होगा जब बिहार का युवा नेतृत्व के लिए आगे बढ़ेगा। आप नेतृत्व के लिए आगे बढ़ेंगे, और आपको इस नेतृत्व के लिए आमंत्रण देने आया हूं, आपको न्योता देने आया हूं कि आप उठिए और आप बदलिए इस बिहार को। जन स्वराज एक विकल्प है, जन स्वराज एक रास्ता है, उस रास्ते पर चलना आपको पड़ेगा। समाज आपको बदलना पड़ेगा, जो कि समाज आपकी तरफ देख रहा है। समाज आज युवाओं की तरफ देख रहा है कि युवा किस तरह बढ़ेगा। बिहार की 13 करोड़ की आबादी, बिहार की 13 करोड़ की आबादी में 38% आबादी 15 से 45 साल के युवाओं की है। आप अगर पढ़ के देखेंगे तो पिछले विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी को आपने सत्ता पर बैठने का मौका दिया उसका कुल चुनावी प्रतिशत, कुल वोट प्रतिशत 23% है। आप समझिए युवाओं की ताकत को। अगर बिहार का युवा एक करोड़ भी लेगा तो बिहार की सरकार बदल जाएगी। आपको उस शक्ति की याद दिलाने आया हूं, आपको उस जिम्मेदारी की याद दिलाने आया हूं, आपको उस भागीदारी में शामिल करने आया हूं। कैसे होगा ये? कैसे आपकी भागीदारी सुनिश्चित? वोट मांगे या वोट देंगे, ये जिम्मेदारी सुनिश्चित करना थोड़ा मुश्किल है। वोट तो आप अभी तक भी देते आए हैं। बिहार के लोग वोट देने में बड़े माहिर हैं। किसको वोट देना है इस बात को तय करना पड़ेगा, तब जाके बिहार बदलेगा। आपने धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट दिया तो मोदी जी वहां बैठे और आपका राम मंदिर भी बन गया। आपने 5 किलो अनाज के वादे पे वोट दिया तो आपको राशन में 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने शिक्षा के लिए वोट नहीं दिया है, तो शिक्षा के लिए वोट देने का शुरुआत अब आपको करना पड़ेगा। आपने रोजगार के मुद्दों पर अपना नेता नहीं चुना तो आपके नेताओं ने आपके रोजगार को कोई मुद्दा ही नहीं माना। मैं आज के युवा को ये बताने
अपनी एक सार्थक राजनीति की शुरुआत आपको करनी है। मैं आपसे वोट की अपील करने नहीं आया हूं और ना ही आपको कहने आया हूं कि आप अपने गांव जाइए, आप अपने घर जाइए और वहां पर लोगों को जन स्वराज के लिए वोट करने के लिए कहिए। जन स्वराज एक नई परिपाटी के साथ राजनीति करने आ रहा है। जन स्वराज कहता है कि आप अपने विवेक से नेता का चुनाव कीजिए, आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो आपके मुद्दों को लेकर आपके पास खड़ा हो, जो शिक्षा के मुद्दों को लेकर आपके पास खड़ा हो, जो रोजगार के मुद्दे को लेकर आपके पास खड़ा हो, जो पलायन को रोकने के प्रयास के लिए आपके पास खड़ा हो। अगर आप अपने बच्चों के चेहरा देख के वोट देंगे तो अपने बच्चों की भलाई के लिए जो नेता बात करता है आप उसको वोट, चाहे वो वोट आप किसी पार्टी के नेता को दीजिए, पर आपका व्यक्ति का चुनाव सही होना चाहिए, तभी जाकर आपका समाज बदलेगा। इस बात की शुरुआत, इस परिपाटी की शुरुआत युवाओं को करनी पड़ेगी, युवाओं को संकल्प लेना पड़ेगा। मैं पूरे बिहार में इसी परिपाटी को शुरू करने के लिए एक बड़े आंदोलन का, एक बड़े अभियान के साथ चला। इस आंदोलन का नाम है बिहार बदलाव युवा संकल्प। संकल्प युवाओं का कि उनका चयन अब जाति पाति से हटकर होगा। संकल्प युवाओं का कि अब उनका चुनाव अपने किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं का वो शिक्षा और रोजगार से जुड़ा हुआ होगा। हम पूरे बिहार में जा रहे हैं। मैं जमुई जिला के भी जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनका आह्वान कर रहा हूं। मैं युवाओं को कह रहा हूं कि नेतृत्व की शुरुआत कीजिए, पिछड़ुआ बनना छोड़िए। आप नेताओं की गाड़ियों में बैठ कर घूमना बंद कीजिए, क्योंकि आप नेताओं की गाड़ियों में बैठ के अपना घर पंचायत घुमाएंगे, शाम में आपको 500 रुपया और नेता डाल देगा, उससे आप नेता नहीं बनिएगा, उससे आपका समाज नहीं बनने वाला है। नेतृत्व आपको करना होगा। क्यों? क्योंकि नेता समाज के आप हैं, भविष्य समाज के आप हैं। यहां जितने युवा बैठे हैं इस सभा में, अगर आप एक राजनीतिक दल के किसी सभा में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी एक राजनीतिक सोच है, आपकी एक सामाजिक सोच भी है, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता भी है और आपके अंदर नेतृत्व करने की इच्छा भी है। तो नेतृत्व भी आपको करना है। आप नेतृत्व कीजिए, आपके साधन और संसाधनों की चिंता जन स्वराज में छोड़िए। जन स्वराज ऐसे युवाओं को आगे लेके जाने में मदद करेगा। सवाल वही का वही है, ये सब होगा कैसे? भाषण में सब अच्छा सुनने में लगता है, वो रोड मैप दिखता है। हम जमुई जिला के हर एक विधानसभा से, गौर से सुनिएगा, हम जमुई जिला के हर एक विधानसभा से 10 से 12 ऐसे जागृत, ऐसे सक्रिय और समझदार युवाओं को चुनने आए हैं, ऐसे हृदय तराशने आए हैं जिनके कंधों पर हम पूरा विधानसभा युवाओं के साथ जुड़ेंगे। आपको लग रहा होगा कि एक विधानसभा में 10 से 15 अगर युवाओं को आपने चुन भी लिया, उनको जिम्मेदारी दे भी दी, तो उससे पूरा विधानसभा कैसे बदल जाएगा? आपको हम 2 मिनट में दिखा भी देते हैं और समझा भी देते हैं। ये वो युवा साथी होंगे हमारे जो सक्रिय राजनीति की तरफ जाएंगे। ये वो युवा साथी होंगे हमारे जो शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई के विरुद्ध अपनी आवाज अपने युवा साथी तक पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। एक विधानसभा में तकरीबन 350 से 400 चुनावी बूथ होंगे।
एक एक हमारा साथी अगर 30 से 35 बूथ की जिम्मेदारी लेगा तो एक महीने के अंदर हम 350 से 400 बूथ पर 10-10 ऐसे युवा ढूंढ निकालेंगे जो सार्थक और सक्रिय राजनीति करना चाहते हैं, जो वार्ड में चुनाव लड़ना चाहते, जो वार्ड में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो मुखिया में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो जिला परिषद में चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़ने के लिए तो बहुत सारे युवा मिल जाएंगे, पर हमें तलाश है उन युवाओं की। हम जोड़ने निकले हैं उन युवाओं को जो समाज के मुद्दों पर राजनीति करना चाहते हैं, किसी विधायक और मंत्री के वरद हस्त लेके राजनीति नहीं करना चाहते, किसी के पिछड़वा बन के राजनीति नहीं करना चाहते। हम ऐसे युवाओं को जोड़ने निकले हैं। अगर एक बूथ पर भी 10 ऐसे युवा साथी हमें मिल जाएंगे, जिसकी संख्या मुझे लगती है बहुत ज्यादा है, और अगर हमें 10 ऐसे भी युवा साथी मिलते हैं तो पूरे विधानसभा में 3,500 से 4,000 ऐसे युवा साथी हमारे साथ तैयार खड़े मिलेंगे। जिस विधानसभा में 3,500 से 4,000 ऐसे सजग और सक्रिय युवा खड़े हों, उस विधानसभा के इतिहास को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। उस विधानसभा के राजनीतिक परिपाटी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है, उस विधानसभा के विकास को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। और जन स्वराज इसी परंपरा, इसी परिपाटी को लेकर आपके पास पहुंचा। ये एक आम सभा नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की सभा नहीं है। मैं आपको बताऊं, आज की सभा नेताओं की सभा है। आज की सभा नेतृत्व करने वाले युवाओं की सभा है। यहां बैठा हर युवा नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। मैं आज उन सभी नेतृत्व करने वाले युवाओं का आह्वान कर रहा हूं। इस सभा के अंत होने तक हम हर विधानसभा से युवाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। अपना नाम उस विधानसभा की, जिस विधानसभा से आप आते हैं, और उसमें अगर आपको अपना योगदान देना है तो हमारे साथियों के पास अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखवाइए। आपको उस पूरे विधानसभा में काम करने के लिए साधन सुविधा जन सुराग मुहैया कराएगा। आपको सिर्फ संकल्प लेना है कि हम सही मुद्दों की राजनीति करें। आपको ये संकल्प लेना है कि आप जातवाद और परिवारवाद से अलग राजनीति करने की शुरुआत करें। आपको ये संकल्प लेना है कि आप अपने गांव में जाएंगे और आप अपने जैसे 10 से 15 युवाओं को हर बूथ पर ढूंढ के निकालेंगे। बाकी हर चीज की चिंता आप जन स्वराज पे छोड़िए, क्योंकि जन स्वराज एक नई परंपरा, एक नई परिपाटी को लेकर बिहार में चला है। जन स्वराज विरोध करता है परिवारवाद की राजनीति का, जन स्वराज विरोध करता है जातवाद की राजनीति का। जन स्वराज युवाओं के मुद्दों को सबसे पहले रखता है। युवाओं के मुद्दों की प्राथमिकता जन स्वराज के साथ खड़ी है। तो मैं आज के युवाओं को बोल रहा हूं कि संकल्प आप कीजिए, मदद करने के लिए जन स्वराज कर रहा है। जन स्वराज अपने सभी साधन सुविधाओं के साथ हम हर विधानसभा में आपको वो साधन सुविधा को मुहैया करेंगे। मैं अपनी बात यहां पे खत्म करूं उससे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं खुले मन से आप सभी को कि आप अपना अगर कोई सुझाव है तो वो सुझाव दीजिए। आप मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो वो प्रश्न पूछिए। और जो युवा इच्छुक हैं इस पूरे अभियान के साथ जुड़ने के लिए वो हम तक अपनी बात रख सकते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया, इतने गौर से मुझे सुना, इतने धैर्य से सुना, मैं इस बात के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं इस बात के लिए भी आभारी हूँ।